हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम करने वाले एक और न्यू रीडिंग देखेंगे। राइट नाउ की एनर्जीज में आपके पर्सन की क्या चेंजेस आए हैं, एज वेल एज आपकी एनर्जीज क्या है व्यूअर्स राइट नाउ की, ये भी हम देखेंगे। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जो बातें रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सन रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। आप अपने पर्सन का नाम मनी मंथ और आइए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, उस व्यक्ति की राइट नाउ की एनर्जी क्या है। जब भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी राइट नाउ की एनर्जी क्या है। Okay, so we have the community magician. मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं। टेम्पल पाथ, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, बॉटम से आ रहा है पेशेंस। ओके, देखो व्यूवर्स, राइट ना आपकी एनर्जी ऐसी जहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, यू डोंट नो। ठीक है, कहते हैं ना, जब चीज़ें हमारे हाथ में ना रहे, आपने अपनी तरफ से बहुत चीज़ों को संभालने की, सिचुएशन को संभालने की बहुत कोशिश कर ली, बट जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा तो आपने अपने डिवाइन को याद किया है, सरेंडर किया हुआ है। अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, डिवाइन की तरफ आपका काफ़ी रुझान मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया चीज़ें कि आप देखो, आप संभालो। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, जितना मैं कर सकती थी, कर सकता था। मैंने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को कवर करने की, हैंडल करने की कोशिश की है, बट राइट नाउ अब मैं हार गया, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, मैं बिखर गया हूँ। अब मुझसे नहीं होता। अब आप देख लो, मेरी जैसे कि नैया के जो मझधार हैं वो आप संभाल लो, कमान आप संभाल लो, क्योंकि अब मुझे किसी पे भरोसा रहा ही नहीं है, मुझे अब किसी पे एतबार नहीं है और मैं अब इधर उधर नहीं भटकना चाहता या नहीं भटकना चाहती। जैसे लॉ लगा ली है आपने डिवाइन से, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, प्रेम करो तो ईश्वर से करो। ईश्वर ही हैं जो हमें इस दुनिया में लेके आते हैं, चलाते हैं हमारे जीवन को। तो आपका जो एक पूरा का पूरा जो माइंडसेट है वो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे बदला हुआ, चेंज होता हुआ नज़र आता है। और आप अपने जीवन में अब ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि डिवाइन आपको रास्ता दिखाएं, आपको बताएं कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो आप डिवाइन पे यहाँ पे काफ़ी विश्वास रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बट कहीं ना कहीं सरेंडर करने से आपको रिलीफ थोड़ा मिला ज़रूर है अपने दिमाग के अंदर, समवेयर। थोड़ा, ज़्यादा नहीं कहूँगी, 100 में से मे बी 10% इतना ही रिलीफ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक उम्मीद ज़रूर है कि यूनिवर्स, जिनमें भी आपका फेथ है, वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। कहते ना, जब ईश्वर के शरण में हम चले जाते हैं तो फिर वो हमारे लिए सब कुछ हो जाते हैं। बस जब जब उनका हाथ थाम लो तो वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते, आपका ऐसा विश्वास है और उसी विश्वास के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है यहाँ पे। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपके अगर पार्टनर की एनर्जीज की बात करूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो ये खुद एक भ्रम में जी रहे हैं या भ्रम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं मे बी आपके सामने, ठीक है। जहाँ पे है कुछ नहीं, लेकिन क्रिएट ऐसे किया जा रहा है जैसे बहुत कुछ है। मतलब कहते हैं कभी कभी हम इंसान जो होते हैं ना, वो झूठ को सच मान लेते हैं, 2 पल की खुशी को सारे जहाँ की खुशी मान लेते हैं या फिर उसको लाइफ टाइम की खुशी मान लेते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे इस पर्सन की मिल रही है, ठीक है। ये पर्सन है या तो भ्रम में ही जी रहे हैं या फिर भ्रम को इन्होंने अपनी लाइफ का सच्चा एस्पेक्ट मान लिया है कि दैट इज़ द रियलिटी और ये मेरी लाइफ में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे देख रही हूँ, ये एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में है, ठीक है। ये मैनिपुलेट कर रहे हैं और हाँ, इस पर्सन की लाइफ में अभी
कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये जो चाह रहे हैं वो इनकी लाइफ में हो रहा है, जैसा ये चाह रहे हैं वैसा ही अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज मुझे इस पर्सन की मिल रही है। कहते हैं ना, समटाइम भाग्य साथ देता है या फिर किस्मत में कुछ ऐसी चीज़ें होनी होती हैं जो बाद में समझ में आती हैं, फिलहाल समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये एक इल्यूज़न ही है, क्योंकि मुझे सबसे पहले इल्यूज़न की एनर्जी मिली है। ये मतलब या तो ये आपके लिए ऐसा इल्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं कि ये आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश है, आपके बिना इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, नए नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, नए नए लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है, इनको आपकी याद नहीं आ रही है, इस तरह की एनर्जीज है, ये है यहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर एनर्जी मुझे इल्यूजनरी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मे बी आपको लगेगा मैं आपका दिल रखने के लिए बोल रही हूँ, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी, दैट इज़ द एक्चुअल एनर्जी, ठीक है। अगर आप बिलीव करें तो, ना बिलीव करें तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, है ना। बिलीव करना ना करना आपके हाथ में है। और दूसरा व्यूअर्स, अगर इस व्यक्ति को इस वक्त अगर ऐसा फील हो रहा है कि कोई इनकी लाइफ में आ गया है जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, जैसे कहते हैं ना इनके लिए सब कुछ कर रहा है, तो वो भी एक इल्यूज़न ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ पर्पसफुल एनर्जी है, जैसे पर्पस क्रिएट किया जा रहा है या पर्पस के लिए रिश्ते बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी व्यूअर्स, दो तरह की एनर्जीज को मैं डिफाइन करना चाहूँगी। पहला कि या तो ये व्यक्ति आपको ट्रिगर करने के लिए ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ में कनेक्शंस है, या दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये जो व्यक्ति है आपको भुलाने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए ये इस तरह के रिश्ते बना रहे हैं, लेकिन जिन रिश्तों में ये कमिटेड नहीं है। यहाँ पे कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। रिश्ते तो हैं लेकिन कमिटमेंट है क्या, उनमें प्योरिटी है क्या, उनमें ट्रू लव है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बनता है, ठीक है। सो मैं अभी इन कार्ड्स को अभी आपके सामने क्लेरिफाई कर देती हूँ ताकि आपको इनसे और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में करंटली चल क्या रहा है, एक्चुअल हमें कंडीशन बताएं, क्लैरिटी हमें दें। वाओ, देखो 8 ऑफ सोर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है, जस्टिस एंड द किंग ऑफ कप्स। तो मैंने जो बोला व्यूवर्स यहाँ पे वो गलत नहीं बोला, कार्ड्स आपके सामने हैं। कार्ड्स ने क्या कर रखा है यहाँ पे, आपको क्लेरिफाई कर दिया है कि ये एक तरह का कर्मा साइकिल चल रहा है, एक तरह की चीज़ें ऐसी हो रही जहाँ पे मैनिपुलेशन चल रही है। इवन तो ये जो व्यक्ति है राइट नाउ एक दलदल में फंसे हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये खुद उलझ गए हैं, ठीक है। आपके पर्सन को खुद नहीं पता ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपको ट्रिगर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो इनको और ज़्यादा ये परेशानी में फंसने वाले हैं और मुसीबत ये अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और ये अगर आपको भुलाने के लिए कर रहे हैं तो भी ये कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें अपना असर छोड़ेंगी, और जब अपना असर छोड़ेंगी तो कर्मा क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस पर्सन की लाइफ में यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये कहीं ना कहीं आपको भुलाने के लिए या फिर आपको जलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे क्लियरली मिली है। इस पर्सन की लाइफ में ये जस्ट एक इल्यूज़न है, यहाँ पे मैं ये कहूँगी ट्रू लव नहीं है, इल्यूजनरी लव है, जहाँ पर इंसान प्रॉब्लम को कहते हैं ना, कौन सी थी, महिषासुर थी, वो मोहिनी रूप जिसमें धरा था शायद, जिसमें ना विष्णु जी ने मोहिनी रूप धरा था, और मतलब उनका ही राक्षस को उसके सर पे हाथ रखवाया था ना, ऐसा कुछ देखा आपने, सुना हो ना। तो वही कुछ चल रहा है कि जिसको ये अपनी लाइफ का प्लेजर मान रहे हैं वही इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। सो आपके लिए फीलिंग्स में देख लेती हूँ क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग क्या है, वो इनके लिए राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके, मैजिशियन, अगेन मैजिशियन आ गया है।
तो ये आपके सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, ये जो व्यक्ति है ना, ये आपको प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कि ये आपके बिना रह सकते हैं, ये आपके बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह की एनर्जीज में है जहाँ पर इंसान अहम का शिकार है, ईगो का शिकार है। मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके सामने कहीं ना कहीं इनकी चलती नहीं है, यही चला नहीं पाते हैं। लेकिन आप जो एनर्जी रहती है ना आपकी, वो क्वीन वाली एनर्जी है। जब इंसान क्वीन की एनर्जी में और उनके सामने कहीं ना कहीं एक इमेच्योर एनर्जी खड़ी है ना, वो है नाइट ऑफ सोर्ड की। ठीक है, वो भी पेज ऑफ कप्स के साथ में। तो आप समझ सकते हैं ये जो व्यक्ति है ना, ये कहीं ना कहीं आपको जैसे कि फील कराना चाहते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है या फिर आपने जो सोचा है वो गलत है, आपकी थिंकिंग गलत है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेके रूड या एग्रेसिव हो रहे हो। इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन आपको राइट नाउ यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पर आपके सामने एक तो टिक नहीं पाते हैं, बोल कुछ नहीं पाते हैं, चलती नहीं है इनकी, चलाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, लड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। ठीक है, ये करती हैं जैसा भी कहो, तो इनकी चलती नहीं है। ये आपको मतलब ऐसा प्रूव करना चाहते हैं कि मैं समवेयर तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ। ठीक है, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना, सम्मान वाली एनर्जी है कि इंसान दूसरे को अगर बात करे, डील करे, तो डाउन होके बात करे। लेकिन आप कह रहे हो कि यार मैं डाउन क्यों हूँ, जब मेरी गलती नहीं है तो मैं डाउन भी नहीं होंगी। ठीक है, यानी अगर गलती तुम करो तो भी मैं झुकूँ, मतलब प्रॉब्लम तुम क्रिएट करो, मैं संभालूं, तो ये कैसे हो सकता है। अगर गलतियाँ तुम कर रहे हो तो सॉरी भी तुम्हें बोलना होगा। मैं थोड़ा ना झुकने आऊँगी बार बार, या मैं थोड़ा ना तुम्हारे लिए हमेशा चीज़ें सॉर्ट आउट करती रहूँगी, तुम्हारी प्रॉब्लम को क्रिएट करती, मतलब उसको डील करती रहूँगी या करता रहूँगा। आप ऐसी एनर्जी में नहीं हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो। आपके मुंह में जो है, आपके मन में जो है, आप जैसा सोचते हो, जैसा फील करते हो, जैसा आपकी थिंकिंग बन गई है, जैसा आप ऑब्जर्व करते हो सामने वाले के लिए, आप बोलते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि मतलब सामने वाला गलती कर रहा है तो भी आप उसको बाबू शोना कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जो जैसा है आप वैसा ही क्लियरली उसको डील कर रहे हो। तो इस पर्सन को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। ये पर्सन आपसे पैम्परनेस चाहते हैं, ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इनको अच्छे से ट्रीट करो, प्यार करो, बहुत अच्छे से इनके साथ में बिहेव करो। ठीक है, डाउन टू अर्थ बन के रहो। ये कहीं ना कहीं इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आपके साथ में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ में चल रही होंगी, और इसीलिए आपके साथ में ये ट्रिगर वाली एनर्जी हो रही है कि आप इस पर्सन की जो देख रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, वो आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा। जब आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा तो आपने इस पर्सन से ध्यान हटा के स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान लगाया, क्योंकि आपने जितना संभालने की कोशिश की आप कर सकते थे, बट आपसे अब नहीं हो रहा बर्दाश्त। कहते हैं ना, बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, एक चीज़ों को हैंडल करने की या मैनेज करने की एक लिमिट होती है। जब नहीं होता तो ही इंसान सरेंडर करता है। तो इसीलिए आपकी सरेंडर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली थी। ठीक है, लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, आपने मे बी जबकि सरेंडर किया हुआ है, लेकिन इनको लग रहा है कि आप जानबूझ के इनको इग्नोर कर रहे हो, इनके साथ में रिलेशनशिप नहीं बनाना चाह रहे हो। ठीक है, नहीं जोड़ना चाह रहे हो, ये कुछ और सोच रहे हैं। इनका मानना आपको लिए कोई कुछ और है, और मे बी इसी वजह से ये जो पर्सन है ना, आपको दिखा रहे हैं कि अगर तुम मुझे भाव नहीं दोगे, तुम मेरे साथ में नहीं रिश्ते निभाओगे, ये नहीं मुझसे मेरे साथ में रहना चाहोगे, या फिर मुझे कनेक्शन में मेरे साथ में नहीं होना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए झुकूंगा या तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी या आऊँगा, तुम्हें आना होगा मेरे पास, खुद आओगे। ठीक है, तो ये आपको दिखाने के लिए भी एनर्जी है। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि मे बी आपको सोशल मीडिया पे इस पर्सन के अगर बहुत रोमांटिक टाइप के डिनर डेट वगैरह करते हुए, या कोई रोमांटिक पोस्टर टाइप के अगर मतलब इस तरह से इमेजेस मिल रहे हैं, तो वो आपको दिखाने के लिए ही किए जा रहे हैं, सो दैट आप ट्रिगर हो के इनके पास में आओ और इनके साथ में रिलेशनशिप को लेके आगे मूव ऑन करो। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ये इस कनेक्शन को लेके मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं कि वो क्या करें इनके लिए।
प्लीज़ वो हमें बताएं। वो इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं। फूल, ठीक है, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड दी पेज ऑफ सोर्ड। सबसे पहले तो व्यूवर्स वो चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कदम बढ़ाओ, अपनी तरफ से एक्शन लो, ठीक है, अपनी तरफ से प्यार जताओ, प्यार दिखाओ, इनको पैम्पर करो, इस तरह की एनर्जीज में है, जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप पहले कदम बढ़ाओ, ठीक है। आप कदम उठाओगे तो ये भी कदम उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके एक कदम का इंतज़ार कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आप क्या करोगे। जब ये आपकी तरफ ऐसा दिखा रहे हैं तो आप किस तरह से बिहेव करोगे, आपके थॉट, आपके एक्शंस, ये एनालाइज करने वाली एनर्जी है। तो मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर रहे हैं, सो दैट आप, जैसे कहते हैं ना, बिना कुछ सोचे समझे कोई भी एक्शन लो, बट लो, और ये वही करवाना चाहते हैं आपसे, आई थिंक सो, यस, ये वही चाहते हैं कि आप कुछ तो करो यहाँ पे, क्योंकि आपका नॉन एक्शन इस पर्सन को और ज़्यादा आपके लिए सोचने पे मजबूर कर रहा है, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, यार आप पे फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा, या इनके एक्शन वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो आप पे कोई फ़र्क नहीं दिखा रहे हो आप, तो ये भी इनके लिए टेंशन वाला माहौल क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव की भी है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं आप इनके लिए तड़पो, रो, ये एनर्जी है यहाँ पे। आप, आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज़ द रियलिटी, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, ये आपसे ही कहीं ना कहीं, देखो आपके लिए अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो 1 1 एंड 0 आया है आपके लिए विद ऑल पेजेस एनर्जी, तो आप समझ सकते हो ये आपसे ही एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, लव, एक्सेप्टेंस, फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आपके पर्सन की तरफ, ठीक है। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना व्यूअर्स, इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपका साथ तो चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये आपको ट्रिगर ही कर रहे हैं राइट नाउ, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ट्रिगर करने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है, जानबूझ के आपके सामने ऐसी पोस्ट डाली जा रही है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इल्यूजनरी एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आई, टू बी फ्रैंक, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आपके साथ में यही चल रहा है कि आपको जो परेशानी हो रही है ना इस समय, आप इमोशनल अप एंड डाउन में आ गए हो, वो इस पर्सन की वजह से ही आए हो। इस पर्सन का जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल आप कर रहे हो, ओके, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर हो रहे हैं, ठीक है, कि क्या मेरी पॉलिसी काम कर रही है या नहीं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई ट्रूली फील। तो आपके पर्सन में भी आपको बताना चाहते हैं कि ये क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में आपको लेके, ठीक है, किस तरह की एनर्जी है। तो ये कुछ एक्सप्रेसिव एनर्जी में आना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, तो मे बी आपको अगर वो ट्रिगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मे बी आप जो एक्शन लो तो इससे उनका जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा ये आपको कहीं ना कहीं उकसा रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। आप गलत भी हो सकते हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी भी गलतियां हैं भाई, ज़रूरी नहीं सारी गलतियां इनकी भी हो। तो प्रोवोक इंसान क्यों करता है किसी को उकसाने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि कुछ एक्शन हो उसकी तरफ, ठीक है। क्योंकि आप मे बी इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी कोई भी एक्सेप्टेंस में आते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने आपकी एनर्जी देखी थी, तो हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो इस पर्सन को बुरा लग गया हो। क्रॉस रोड पे है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है, क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, ये भी इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या एक्शन लेना चाहिए नहीं पता। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय डाउन होती जा रही है बहुत ज़्यादा, ये बहुत डिमोटिवेटेड है, ठीक है। एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, देखो वही है ना कि क्या करे क्या ना करे, एनर्जी है भी और नहीं भी है, मतलब एनर्जी नहीं है बट एक्शन फिर भी लेना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, ठीक है। आई नो व्हाट आई नीड टू डू, इनको पता है वैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी इनका माइंड जैसा टाइम चल रहा है इनका दिमाग में, तो वैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं। और फन की एनर्जी तो आपको ये सामने मैंने आपको बता ही दी थी कि हाँ भाई अवॉइड करने के लिए या फिर
ट्रिगर करने के लिए आपको मतलब फ्रेंड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा चिल आउट करना, ये सब चीज़ें करना, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो फ़न बहुत कर रहे हैं, ठीक है, और फ़न करना भी चाहते हैं इवन तो आपके साथ में भी, ये भी एनर्जी यहाँ पे है। ओके व्यूवर्स, तो ये है राइट नाउ की एनर्जीज। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो ये थी आपके लिए रीडिंग। गुड बाय, टेक केयर।